आज हम इस वीडियो में सौरमंडल और सूर्य के बारे में बात करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना आइए शुरू करते हैं सौरमंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह इत्यादि से जो रचना होती है उसे हम सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं। इन पिंडों में 8 ग्रह और उनके 172 ज्ञात उपग्रह, 5 बौने ग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल है। सौरमंडल के 4 छोटे आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह, जिन्हें हम स्थलीय ग्रह कहते हैं, जो मुख्यतः पत्थर और धातु से बने हुए हैं। इसमें 4 बाह्य ग्रह गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। अब हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किमी प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल यानी कि मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर एक बार चक्कर लगाने में लगता समय 25 करोड़ वर्ष यानी कि 250 मिलियन वर्ष है, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष यानी कि कॉस्मोस ईयर्स भी कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य का जो मध्य भाग है वो 25 दिनों में और जो ध्रुवीय भाग है वो 35 दिनों में एक चक्कर पूर्ण करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर यानी कि कोर कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 गुणा 10⁷ अंश सेल्सियस होता है तथा सूर्य की बाह्य सपाटी का तापमान 6000 अंश सेल्सियस होता है। वैज्ञानिक हैंस बेथ ने बताया कि 10⁷ अंश सेल्सियस के तापमान पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम अणु के निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट यानी कि कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट एक्सरे का उत्सर्जन करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से ही प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किमी है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। बुध, मर्क्यूरी, यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले ही दिखाई पड़ता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण सभी ग्रहों में से बुध का परिक्रमण काल सबसे कम है। परिक्रमण काल हमने सूर्यमंडल वाले वीडियो में देखा था कि सूर्य जैसे हमारी मंदाकिनी के आसपास चक्कर लगाता है, वैसे ही सभी ग्रह सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं, उसे हम परिक्रमण काल बोलते हैं। और सभी ग्रह अपने धरी पर भी चक्कर लगाते हैं, उसे हम धरी भ्रमण बोलते हैं। और सभी ग्रह गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपने निश्चित पथ पर ही सूर्य के आसपास परिक्रमण करते हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा अपना पथ छोटा होने के कारण सबसे कम समय में पूर्ण करता है, अर्थात सौरमंडल का सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है और वह पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अपना परिक्रमण करता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है और उसका कोई उपग्रह भी नहीं है। बुध का दल यानी कि मास पृथ्वी से लगभग 18वें भाग का है। बुध ग्रह के केंद्र में निकल और फेरस जैसी धातुएं पाई जाती है और बुध का सबसे विशिष्ट गुण है कि बुध ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। बुध पर दिन अति गर्म एवं रात बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 अंश सेल्सियस है, यानी कि बुध पर रात में तापमान -173 अंश सेल्सियस होता है और दिन में 427 अंश सेल्सियस तापमान हो जाता है। उसका अंतर 600 अंश सेल्सियस जितना होता है। अब हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। सौरमंडल में सूर्य के ओर से बुध एवं शुक्र के बाद तीसरा ग्रह है।
सभी ग्रहों में से पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है कि जहाँ जनजीवन उपस्थित है। यह सौरमंडल में सबसे घना और 4 स्थलीय ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23.5 अंश से झुकी हुई है और यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन शक्य है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का विषुववृत्तीय व्यास 12,756 किमी और ध्रुवीय व्यास 12,714 किमी है। सभी ग्रहों की तरह पृथ्वी की भी 2 गतियां हैं। एक है धरिभ्रमण या दैनिक गति और दूसरी है परिक्रमण या वार्षिक गति। अब हम दोनों गतियों को अच्छी तरह से समझते हैं। पहला, धरिभ्रमण या दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का परिभ्रमण बोलते हैं। इसके कारण दिन एवं रात होते हैं। इस गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। दूसरा है परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर भी परिक्रमा करती है, जिसे हम परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपना एक चक्कर लगाने में उसे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है और इस गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण काल यानी कि सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में उसे लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। उसे वार्षिक गति या परिक्रमण बोलते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने से जो समय लगता है उसे हम सौर वर्ष कहते हैं। उसका समय 365 दिन 6 घंटे का है। इसी हिसाब से देखें तो प्रत्येक सौर वर्ष यानी कि कैलेंडर वर्ष में लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसके कारण हर चौथे वर्ष में एक दिन ज़्यादा होता है। यह दिन फरवरी मास का 29वां दिन होता है और उस वर्ष को हम लीप वर्ष बोलते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में उससे एक दिन ज़्यादा 366 दिन होते हैं। पृथ्वी अपनी धरी पर 23.5 अंश के कोण पर नमी हुई है और पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ही हमें पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन दिखाई पड़ता है और वार्षिक गति के कारण दिन एवं रात छोटे बड़े होते हैं। आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण हमें पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है और उसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं सौरमंडल का चौथा ग्रह मंगल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मंगल ग्रह पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है और सौरमंडल में सूर्य से चौथे नंबर पर आता है। घनत्व के आधार पर हम देखें तो 8 ग्रहों में से वह 7वें नंबर पर आता है। मंगल ग्रह का धरिभ्रमण यानी कि वह अपनी धरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और वह अपनी धरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है और मंगल ग्रह का परिक्रमण काल 687 दिन का है। अर्थात हमारे पृथ्वी पर एक वर्ष 365 दिन का होता है, वही मंगल पर एक वर्ष 687 दिन का होता है। मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 के कोण पर नमी हुई है, वैसे ही मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 अंश के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिया मेस्सी और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल पर स्थित है। निक्स ओलंपिया हमारे पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है। अब हम मंगल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ की छत्रकों और हिमशिलित जल की उपस्थिति की सूचना मिली थी। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह मात्र एक ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा ने मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थल पर भेजा था, जो वहां पे मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह पर जो वातावरण है वह पृथ्वी के वातावरण से 1% जितना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम 2013 को हरिकोटा आंध्र प्रदेश से PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया था। इसके बाद भारत पूरे विश्व में ऐसा चौथा देश हो गया जिसने अपना अंतरिक्ष यान मार्स पर भेजा हो। तो आगे अब हम सौरमंडल की श्रेणी में 5वें ग्रह गुरु के बारे में बात करेंगे। गुरु ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 1400 गुना अधिक बड़ा है। गुरु ग्रह का जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास से 11 गुना अधिक है। गुरु ग्रह का दल पृथ्वी से 318 गुना है।
गुरु ग्रह अपनी धरी पर केवल 10 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। एक तो गुरु का कद बहुत बड़ा है और तेजी से अपनी धरी पर चक्कर लगाता है, जिसके कारण गुरु ग्रह पर हर समय तूफान आते रहते हैं। रिसर्च के अनुसार हमें यह भी जानने को मिला है कि गुरु ग्रह पर एक ऐसा तूफान है जो वो कभी थमता नहीं है। गुरु ग्रह सूर्य के आसपास पश्चिम से पूर्व की ओर 12 वर्ष में अपना एक चक्कर लगाता है। सौरमंडल में केवल गुरु ग्रह ही ऐसा ग्रह है कि जो स्वयं प्रकाशित है। इसी कारण उसे सौर ऊर्जा का ग्रह भी कहा जाता है। गुरु ग्रह के बारे में हम पृथ्वी से ज़्यादा अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु ग्रह पर हर समय धुम्मस के बादल छाए रहते हैं। गुरु के 63 बड़े उपग्रह है। सभी उपग्रह में से ज्ञानमित्र सबसे बड़ा है और वह पीले रंग का है। नासा ने 2016 में गुरु की कक्षा में जूनो नाम का एक स्पेसक्राफ्ट भी भेजा था। जूनो का पूरा नाम जुपिटर नियर पोलर ऑर्बिट है। तो अब हम बात करने वाले हैं सौरमंडल के छठे ग्रह शनि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। शनि आकार में सौरमंडल का गुरु के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और शनि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह भी है। तो आइए हम जानते हैं कि शनि को सबसे सुंदर ग्रह क्यों कहते हैं। इसका कारण है कि शनि को चारों ओर से वलय यानी कि मोटी प्रकाश वाली कुंडली का होना। शनि के आसपास 7 वलय आए हुए हैं। यह पीले रंग के हैं। इन वलयों के कारण शनि ग्रह सबसे सुंदर दिखाई पड़ता है और वह आकाश में पीले तारों के समान दिखता है। शनि ग्रह के 61 छोटे बड़े उपग्रह हैं। इन सभी उपग्रहों में से टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है और थीमस सबसे छोटा उपग्रह है। टाइटन है वह सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा उपग्रह है। वह आकार में बुध ग्रह के समान है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। इसके अलावा शनि का पोबे नाम का उपग्रह भी है। वह अपनी कक्षा में शनि ग्रह जिस कक्षा में अपनी परिक्रमण करता है उसकी विपरीत कक्षा में वह अपनी परिक्रमा पूर्ण करता है। शनि अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के आसपास परिक्रमण करता है। शनि ग्रह का दल पृथ्वी के दल से लगभग 850 गुना है, लेकिन शनि का घनत्व सभी ग्रहों में से कम है। उनका घनत्व पानी से भी कम है, यानी कि शनि ग्रह को पानी पर रखेंगे तो वो तैरने लगेगा। सौरमंडल की श्रेणी में अब हम बात करेंगे 7वें ग्रह यूरेनस के बारे में। यूरेनस को हिंदी में अरुण भी कहा जाता है। यूरेनस सौरमंडल का गुरु और शनि के बाद तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस ग्रह की शोध ईस्वी सन 1781 में वैज्ञानिक विलियम हर्शेल ने की थी। शनि ग्रह की तरह यूरेनस के आसपास भी 9 वलय आए हुए हैं, जिनमें से 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। यूरेनस अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। पूरे सौरमंडल में सिर्फ शुक्र और यूरेनस ही पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी धरी पर घूमते हैं। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर धरी भ्रमण करते हैं। यूरेनस पर सूर्योदय पश्चिम की ओर तथा सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। यूरेनस के सभी उपग्रह यूरेनस के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यूरेनस अपनी धरी के साथ 98 अंश का कोण बनाता है। वह अपनी धरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि वह लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस के 27 उपग्रह हैं, जिनमें से सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। यूरेनस के वातावरण में ज़्यादातर प्रमाण हाइड्रोजन और एमोनिया वायु का है। इसकी वजह से इसका तापमान -215 अंश सेल्सियस है और वह बर्फीला दिखाई देता है। यूरेनस के बारे में बस इतना ही। अब हम आगे नेपच्यून ग्रह के बारे में जानेंगे। नेपच्यून ग्रह की शोध 1864 में जर्मन वैज्ञानिक गाले ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में देखें तो सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। नेपच्यून सूर्य के आसपास पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करता है और उनका परिक्रमण वेग सबसे ज्यादा है। नेपच्यून सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून के आसपास 14 वलय आए हुए हैं और उनके 14 उपग्रह हैं। उनमें से टिटोन सबसे प्रमुख उपग्रह है। नेपच्यून का गर्भभाग बर्फ और सिलिकट के खड़कों से बना हुआ है और उनका रंग ब्लू यानी कि नीला है। नेपच्यून के चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल छाए हुए हैं और उनके वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम वायु है। नेपच्यून को बारिश और समुद्र का देवता इस नाम से भी जाना जाता है और उसे हिंदी में वरुण बुलाते हैं।
यहाँ हमने सौर मंडल के 8 ग्रहों के बारे में जानकारी ली। वैसे तो प्लूटो सौर मंडल का 9वां ग्रह था, परंतु उनकी ग्रह होने की मान्यता रद्द की गई है। तो आइए प्लूटो के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। प्लूटो की शोध वैज्ञानिक क्लॉड टोमेओ ने की थी। वह पहले सौर मंडल का सबसे दूर और सबसे छोटा ग्रह था। उसे अंधकार का ग्रह भी कहा जाता है। प्लूटो को पार्थिव, भौतिक तथा मृत्यु का ग्रह भी कहा जाता है। प्लूटो का एकमात्र उपग्रह चेरोन है। प्लूटो के ग्रह होने की मान्यता वर्ष 2006 में रद्द की गई है। उसका कारण यह है कि सभी ग्रहों की कक्षा वृत्ताकार है, जबकि प्लूटो की कक्षा वृत्ताकार नहीं है और वह नेपच्यून ग्रह की कक्षा को भी काटता है। निश्चित परिक्रमण कक्षा न होने के कारण उसके ग्रह होने की मान्यता रद्द की गई है। यहाँ हमने सौर मंडल के सभी ग्रहों के बारे में जानकारी ली। ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।